लाया हूँ 2 कविताएँ, तो वही सुनाते हैं। तो एक कविता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर शब्द मिला कविता के लिए, तभी से इस द्वंद में उलझ कर रह गया हूँ, क्या कोई भी आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या कोई आत्मनिर्भर है जिसे मैं जानता हूँ? क्या आप ही किसी आत्मनिर्भर को जानते हैं? क्या आत्मनिर्भर होना किसी के लिए संभव भी है? इसी अंतर्द्वंद, इसी ऊहापोह में समय जा रहा है। फिर एक ख्याल आया कि पेड़ तो आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन पेड़ को जमीन चाहिए, नमी भी चाहिए, खुली हवा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, भोजन बनाने के लिए भरपूर खिली धूप भी चाहिए, और गर्मी में धूप ज्यादा तो उन्हें शीतल बयार भी चाहिए। हवा तेज चले तो मिट्टी की मजबूत पकड़ चाहिए। कुल मिला के कहें तो आत्मनिर्भरता के परीक्षण में पेड़ निस्संदेह निष्फल साबित होता प्रतीत होता है। अच्छा, तो नदियां तो जरूरी आत्मनिर्भर होंगी, इसका भी तो आत्मनिर्भरता परीक्षण तो करना पड़ेगा। नदियों की अविरल धारा को सतत जल चाहिए, जल के स्रोत के लिए ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ चाहिए, पहाड़ों पर जमी बर्फ को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए, नहीं तो बादलों से बरसता भरपूर पानी चाहिए। और नदियों को भी फिर आत्मनिर्भर कैसे कह सकते हैं? सूरज, पृथ्वी, चांद, सितारे, क्या ये सब आत्मनिर्भर हैं? इन सभी को अपनी जगह पर टिके रहने को गुरुत्वाकर्षण की पकड़ चाहिए और बराबर घूर्णन चाहिए। चांद को रोशनी चाहिए सूरज की, उसको चमकने के लिए। धरती को सूरज से धूप चाहिए मौसम को बदलवाने की, और फसल उगाने को चाहिए बदलते मौसम की धूप और हवा। दिन रात होने को भी चाहिए घूमना सूर्य के इर्द गिर्द, साथ ही घूमना अपने अक्ष पर एक निश्चित गति से। इस तरह आप कुछ भी देख लें, अच्छी तरह से परख लें, सब कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। खाद्य चक्र, खनिज चक्र, ऊर्जा चक्र, कुछ भी ले लो, कोई न कोई संपर्क सूत्र मिल जाएगा इन्हें मिलाने को। वैश्वीकरण की दुनिया में दूरियां नजदीकियां बनी हैं, और अब इनमें कोई भी इत्तेफाक नहीं महसूस होता। क्या कभी आपको भी लगता है कि कोई आत्मनिर्भर है? मुझे तो शब्दकोश में आत्मनिर्भर शब्द बेमानी सा लगता है। मैंने लिखी थी काफी समय पहले, सूनापन। मेरी की माँ की आंखों में आंखों का सूनापन, जिसे मैं कभी भर न पाया। न जाने क्या कशिश है जो हर माँ को खाए जाती है। माँ सोचती है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। बच्चा गांव से निकलकर बड़े शहर आ जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छी नौकरी पाता है, सफलता के मुकाम हासिल करता है। पहले अक्सर माँ से मिलने जाता है, माँ के चेहरे पर खुशी, उसकी आंखों की चमक 100 गुना बढ़ जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि वह उस सीमित समय में अपने बच्चे को क्या क्या ना खिला दे, कैसे ज्यादा दुलार करे। फिर मौसम बदले, बच्चे का गांव आना कम होता गया। माँ समझ गई कि अब उनका बेटा अपनी दुनिया में रम गया है। यदि कभी वह आता है तो माँ की चमक सूर्य से भी तेज होती है। फिर अंतराल लंबे और लंबे होते चले गए। एक दिन खबर मिली कि माँ नहीं रही। मरने के अगले दिन बेटा घर पहुंचा। माँ की आंखें बंद हो चुकी थी सदा के लिए, और उनमें वह चमक कभी भी नहीं आएगी। यह गाथा हर घर की है। एक माँ है जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उम्र खपा देती है, और अपने लिए लिखती जाती है एक नितांत सूनापन। पर यही तो माँ है, जो मात्र इस बात से खुश है कि उसका बच्चा जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना सीख गया।